नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ गुलाम अब्बास। हाजिर हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी के एक बहुत ही अहम मसले के सिलसिले से। तो आइए अपनी इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं शुक्र इंसान की ज़िंदगी से बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म कर देता है। इंसान की ज़िंदगी में बेइत्मीनानी और बेचैनी की एक बड़ी वजह शुक्र का ना होना है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में शुक्र अदा करना सीख जाए तो बहुत सारी परेशानियों और उलझनों से बच जाएगा। कुदरत ने इंसान को इतनी नेमतें दी हैं कि अगर हम इस पर गौर कर लें तो परेशानियों और मुसीबतों में कभी खुदा से गिला और शिकवा न करें। ज़िंदगी जहाँ कभी खुशियाँ हैं तो कभी रंजो गम और मुसीबतें हैं। इंसान को खुदा की दी हुई नेमतों का एहसास उस वक्त होता है जब वो उससे छिन जाती हैं। नेमतों के छिन जाने के बाद इंसान खुदा से और ज़्यादा करीब हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि वो शुक्रगुजार हो, नाशुक्रा ना हो। इसलिए कि सब्र का मतलब ही ये होता है कि ज़बान पर शिकवा और शिकायत ना लाई जाए। जब तक इंसान पर कोई मुसीबत ना पड़े तब तक उसे दुख और तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। जैसे इत्तेफाक से कभी इंसान की उंगली में सुई चुभ जाए तो उसको वो बहुत बड़ी मुसीबत समझ लेता है, लेकिन यही इंसान जब किसी के कटे हुए हाथों या पैरों को देखता है या किसी को आँखों की रोशनी से महरूम देखता है तो उसको समझ आ जाती है कि मुझ पर कुदरत का कितना बड़ा करम है। फिर उसे अपनी उंगली में चुभने वाली सुई का दर्द, ये मुसीबत बहुत छोटी लगने लगती है। ज़िंदगी की कमज़ोरी और इंसान की बेबसी का हाल देखना हो तो हॉस्पिटल के किसी इमरजेंसी वार्ड में चले जाएं तो आपको एहसास हो जाएगा कि दर्द से तड़पते इंसान, आहों और सिसकियों से लबरेज इल्तिजाएं क्या होती हैं। ये मंज़र हमें ज़िंदगी की कदर याद दिलाने के लिए काफ़ी है। जेल की काल कोठरी में जाकर देखें, कैद और तन्हाई की अज़ियतों से तंग आकर मौत की दुआ मांगने वाले किस हालत में हैं। तब हमें आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने की कदर मालूम होती है। हर रोज़ न जाने कितने लोग दुनिया में भूख से दम तोड़ देते हैं। इन्हें देखकर ये एहसास होता है कि कम से कम हमारे हालात तो भूख से मरने वाले नहीं हैं। दिसंबर की ठिठुरती हुई सर्दी में सड़क के किनारे ठंड से कांप रहे बेसहारा और बेघर लोगों की मदद कर दिया करें और खुदा का शुक्र अदा करते हुए ये सोचा करें कि मौसम की सर्दी और गर्मी से बचने के लिए कम से कम हमारे पास मकान तो है। दरअसल ये कानून कुदरत है ताकि हर इंसान खुली हुई आंखों से देख ले कि जिन नेमतों पर मैं नाशुक्री कर रहा हूँ, दूसरे इंसान के पास वो नेमतें तो मौजूद ही नहीं हैं। ऐसे लोगों को देखकर ये एहसास हो जाता है कि मुझ पर कुदरत का कितना बड़ा करम है। जो कुछ मेरे पास है वो मेरे आमाल और मेरी औकात से कहीं ज़्यादा है। दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानी, गरीबी ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इससे घबराकर खुदा से शिकवा और शिकायत नहीं करनी चाहिए और ना ही हर वक्त ज़िंदगी पर रोना चाहिए। आप देखें कि एक रोज़ एक शख्स अपने घर से ये सोच कर निकला कि आज मैं खुदा से अपनी परेशानियों और मुसीबतों का शिकवा रो रो के करूँगा। वो मस्जिद पहुँचकर खुदा से आंसुओं के ज़रिए अपने दिल का हाल बयान करने लगा। यहाँ तक कि वो खुदा से शिकायत करते हुए कहता है, ऐ मेरे रब, मैं एक मुद्दत से तेरी इबादत कर रहा हूँ, फिर भी परेशान हूँ और इतना परेशान हूँ कि मेरे पैरों में जूतियाँ तक नहीं हैं। खुदा से अपनी परेशानियों और मुसीबतों पर शिकवा और शिकायत और अपने दिल का हाल बयान करके वो वापस पलट ही रहा था, क्या देखता है कि मस्जिद की सीढ़ियों पर एक शख्स बैठा हुआ है जिसके सिरे से दोनों पैर ही नहीं हैं। उसके ज़मीर ने उसे झिंझोड़ा। वो सोचने लगा, मेरे पैरों में जूतियाँ नहीं तो क्या हुआ, दोनों पैर तो सलामत हैं। अगर मेरे पास खाने की कमी है
तो कोई बात नहीं, सेहत तो ठीक है। अगर ज़िंदगी परेशानी में गुजर रही है तो क्या हुआ, सांसें तो चल रही हैं। उस शख्स के दिल पर चोट लगी, अपनी गलती का एहसास हुआ, फ़ौरन सजदे में झुका और अपने शिकवा व शिकायत की खुदा से मुआफ़ी मांगी और अपनी जिस्मानी सलामती पर खुदा का शुक्र अदा किया। खुशकिस्मत इंसान वो है जो अपनी मौजूदा नेमतों पर खुदा का शुक्र अदा करे और ये एहसास करे कि ज़िंदगी में रंजो तकलीफ़ कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। यही वजह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले इंसान को देखो, अपने से ऊपर वाले इंसान को नहीं। बेहतर यह है कि इंसान इस ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी में दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे और दुनिया से जाने से पहले दुनिया वालों के लिए कुछ करके जाए। खुदा की दी हुई नेमतों पर राज़ी रहे और उसका शुक्र अदा करता रहे, क्योंकि शुक्र अदा करने से इंसान अपनी ज़िंदगी में पैदा होने वाली बेचैनी, बेइत्मीनानी और बहुत सारी उलझनों से बच जाता है। नाज़रीन, तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने आपको बताया कि इंसान की ज़िंदगी में शुक्र की कितनी अहमियत है। आज बस यहीं तक, इंशाअल्लाह आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।